राधे राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष परमार और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राशिफल और तंत्र पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने द हिडन हिंदू पार्ट 1 की शुरुआत की थी और इसके रहस्यमय प्लॉट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी। हमने ओम शास्त्री की असली पहचान, 7 चिरंजीवी पात्रों का उल्लेख और प्राचीन पौराणिकता के पहलुओं पर बात की थी। इस वीडियो में हम आपको और भी गहराई से बताएंगे कि कैसे लेखक अक्षत गुप्ता ने इस कहानी में अमरता, समय यात्रा और विज्ञान को शामिल किया है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में वादा किया था, आज हम उस प्रमुख मुख्य विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिसे हमने पिछली बार संक्षेप में छोड़ा था। तो चलिए, इस अद्भुत और रोमांचक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अमरता का रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टैलिटी। अमरता हमेशा से ही मानवता के लिए एक गहन और रहस्यमयी विषय रहा है। हर कोई जानना चाहता है कि क्या कोई सच में अमर हो सकता है। द हिडन हिंदू में लेखक ने इस विचार को गहराई से परखा है। कहानी के 7 चिरंजीवी पात्रों का अस्तित्व और उनकी अमरता इस पूरे प्लॉट की नींव है। ये 7 चिरंजीवी कौन हैं? अश्वत्थामा, हनुमान, विभीषण, परशुराम, कृपाचार्य, राजा बलि, ऋषि वेदव्यास। इन पात्रों का जीवन और उनका रहस्य यह सवाल खड़ा करता है कि क्या हमारे पौराणिक ग्रंथों में दिए गए अमरता के विचार आज के समय में भी प्रासंगिक हैं? कहानी में अश्वत्थामा के जीवन पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो महाभारत के युद्ध के बाद से अमर माने जाते हैं। लेखक ने उनके पात्र को बहुत ही रोचक तरीके से आधुनिक समय में प्रस्तुत किया है, जिससे यह कहानी और भी रोचक बन जाती है। लेखक ने अमरता के विचार को विज्ञान से जोड़ते हुए यह दिखाया है कि कैसे आधुनिक समय में भी इन अमर पात्रों के अस्तित्व का पता लगाया जा सकता है। यह केवल धार्मिक या पौराणिक चर्चा नहीं है, बल्कि विज्ञान और पौराणिकता का एक अद्भुत संगम है। कहानी में बार बार इस सवाल को उठाया गया है कि क्या अमरता सिर्फ एक कल्पना है या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी है। समय यात्रा और विज्ञान, टाइम ट्रैवल एंड साइंस। कहानी का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है समय यात्रा। लेखक ने इस विचार को बहुत ही दिलचस्प ढंग से प्रस्तुत किया है। इसमें यह दिखाया गया है कि कैसे प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं में समय यात्रा का उल्लेख मिलता है और कैसे यह आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों से जुड़ा हो सकता है। समय यात्रा का विचार विज्ञान कथा और पौराणिकता का एक मिश्रण है, जो यह सवाल उठाता है कि क्या हम वाकई समय में पीछे या आगे जा सकते हैं। कहानी में यह दर्शाया गया है कि कैसे कुछ पात्र समय यात्रा का उपयोग करके प्राचीन काल और आधुनिक समय के बीच की दूरी को पाटने की कोशिश करते हैं। समय यात्रा और विज्ञान के इस मिश्रण से यह कहानी और भी रोमांचक हो जाती है और यह पाठकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या यह सिर्फ एक कल्पना है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार हो सकता है। लेखक ने समय यात्रा के विचार को इस तरह प्रस्तुत किया है कि यह पाठकों के लिए केवल एक काल्पनिक विचार नहीं लगता, बल्कि यह एक गहन सोच का विषय बन जाता है। क्या भविष्य में विज्ञान इस स्तर तक पहुंच सकता है कि हम समय के साथ खेल सकें? यह सवाल कहानी के रहस्य को और गहराई देता है। विज्ञान और पौराणिकता का संगम, द फ्यूजन ऑफ साइंस एंड मिथोलॉजी। किताब में एक और रोचक पहलू यह है कि कैसे लेखक ने विज्ञान और पौराणिकता को एक साथ जोड़ दिया है। कहानी में यह दिखाया गया है कि कैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित कई रहस्यों का संबंध आज के विज्ञान से हो सकता है। लेखक ने यह सवाल उठाया है कि क्या आज की आधुनिक विज्ञान खोजें वास्तव में कुछ प्राचीन ग्रंथों में दी गई जानकारी का ही विस्तार हो सकती हैं? चाहे वह अमरता हो, समय यात्रा हो या फिर चिरंजीवी पात्रों का अस्तित्व, हर मोड़ पर यह सवाल उठता है कि क्या विज्ञान और पौराणिकता एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। विशेष रूप से इस विचार पर ध्यान दिया गया है कि क्या प्राचीन काल के महापुरुषों के पास ऐसे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ज्ञान थे जिन्हें आज के विज्ञान द्वारा समझा या प्रमाणित किया जा सकता है। यह विचार कहानी को केवल पौराणिकता के दायरे से बाहर निकालकर विज्ञान कथा के क्षेत्र में ले जाता है और यह इसे और भी दिलचस्प बनाता है। ओम शास्त्री की असली पहचान, ओम शास्त्री's ट्रू आइडेंटिटी।
इस किताब का सबसे बड़ा रहस्य है ओम शास्त्री की असली पहचान। कहानी के हर मोड़ पर ओम की पहचान के बारे में नए रहस्य खुलते हैं और धीरे धीरे यह पता चलता है कि वह साधारण इंसान नहीं है। किताब के अंत तक यह साफ हो जाता है कि ओम का जीवन और उसका अस्तित्व प्राचीन पौराणिक पात्रों से गहराई से जुड़ा हुआ है। लेखक ने इस रहस्य को धीरे धीरे उजागर किया है, जिससे पाठक अंत तक बंधा रहता है। ओम शास्त्री का संबंध 7 चिरंजीवियों से क्या है? क्या वह भी अमर हो सकता है? ये सभी सवाल किताब के अगले हिस्सों में और भी गहराई से उठाए जाएंगे। भविष्य के रहस्य, फ्यूचर मिस्ट्रीज। द हिडन हिंदू पार्ट 1 केवल एक कहानी की शुरुआत है। लेखक ने इस किताब में कई ऐसे रहस्यों को उठाया है जो अगले भागों में और भी विस्तार से सामने आएंगे। कहानी के अंत तक यह साफ हो जाता है कि ओम शास्त्री और 7 चिरंजीवियों के रहस्य अभी पूरी तरह से उजागर नहीं हुए हैं। यह केवल एक झलक है उस रहस्यमयी दुनिया की, जिसे लेखक ने इस त्रयी के अगले भागों में और भी गहराई से प्रस्तुत करने का वादा किया है। लेखक ने इस कहानी को एक ऐसे मोड़ पर छोड़ा है जहां से पाठक को अगले भाग का बेसब्री से इंतजार रहेगा। क्या ओम शास्त्री वास्तव में अमर है? क्या समय यात्रा के माध्यम से इतिहास को बदला जा सकता है? यह सवाल किताब को और भी रोमांचक बनाते हैं। दोस्तों, द हिडन हिंदू पार्ट 1 की यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। इस कहानी में और भी कई रहस्य छिपे हैं, जिन्हें हम अगले वीडियो में और भी विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में हमने अमरता, समय यात्रा और विज्ञान के उन रहस्यों की चर्चा की है जिन्हें अक्षत गुप्ता ने बड़ी खूबसूरती से इस किताब में पिरोया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा रोमांचक लगा। जल्द ही आपको द हिडन हिंदू पार्ट 2 इंच की और भी गहरी जानकारी इसी चैनल पर मिलेगी। राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में।